गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत होकर फिर गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी महाराज कहने लगे कि पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया था और पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिवजी के बाएं अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उनका उपहास करता हुआ बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है, क्योंकि मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। क्रोधित होकर चित्ररथ को संबोधित करती हुई बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस कभी नहीं कर सकेगा। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर इसी विमान से नीचे गिर जा। जगदम्बा पार्वती के अभिशाप से चित्ररथ उसी समय राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वह वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति जी आगे बोले, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे देवराज इंद्र, तुम गुरु प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर गुरु प्रदोष व्रत रखा। इस व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को जीवन में अवश्य ही रखने चाहिए।